Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, welcome once again to your GK class. I, Achal Singh, welcoming you all once again to your GK class. So students, as you know that we are doing the revision of our GK syllabus and we have moved up to unit number 2. Okay, so we have already done some of the chapters of the unit 2 and today we are going to revise some more topics of the unit 2. So the next topic is rocks and metals, that is given at page number 66. So class, kindly open your books at page number 66, that is rocks and metals. Okay, so I'll just write down the topic, that is rocks and metals, given at page number 66. That is the topic, rocks and metals. So that means in this topic we are going to discuss about the various metals and the various types of rocks that are found in our country or the other countries as well. ओके तो दुनिया में अलग अलग तरह के रॉक्स होती हैं, आपको पता है, ठीक है, टाइप्स होती हैं, वैसे अलग अलग तरह के मेटल्स भी होते हैं. सो इस चैप्टर में हम उन्हीं रॉक्स और मेटल्स के बारे में बात करेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. हियर आर सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स. Guess the name of the metals from the picture and the clues given and write them from the help box given below. ओके, सो देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ रॉक्स और मेटल्स हैं, ठीक है, जो अलग अलग डिफरेंट मेटल्स, कुछ अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट मेटल्स से बने हुए हैं. ओके, सो हमें क्या करना है, हमें गेस करना है मेटल्स के नेम. ओके, with the help of the clues that is already given. Okay, the picture is given, name of the metals is picture is given and आपको उसमें बताना है कि वो जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसकी पिक्चर दी हुई है वो किस मेटल से बना हुआ है. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज द A1. A silvery white metal used in making cans to contain drinks and food. ओके, तो एक सिल्वर कलर का एक वाइट मेटल है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिल्वर, एक सिल्वर कलर का, सिल्वरी मीन जो सिल्वर कलर जैसा दिखता है. ओके, तो एक सिल्वर कलर का एक मेटल है. ओके, जो कि यूज होता है फॉर मेकिंग द केन्स वगैरह, जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, छोटे छोटे केन्स आते हैं, गोल गोल 35 रुपीज़ के आते हैं ना, छोटे से केन्स, अलग अलग ब्रांड के हर कोल्ड ड्रिंक के आते हैं केन्स. उसमें आप कोल्ड ड्रिंक्स भी आती हैं, केन्स में फूड भी आता है जिसको सिर्फ गर्म करके यू कैन जस्ट कंज्यूम इट. ओके, इसके अलावा केन्स में घी वगैरह में मोस्टली पहले आता था, अब भी आता है बट बहुत कम. ओके, सो केन्स, ये जो मेटल से जिससे ये केन्स वगैरह बनते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेटल. ओके, स्पेशली आपने बड़े बड़े घी के डिब्बे जो पीपे से होते हैं उनको देखा होगा. ओके, सिल्वर कलर के होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, 5, 10, 15 किलो के. मोस्टली शादी वगैरह में जो वो कंटेनर्स बड़े बड़े घी के डिब्बे आते हैं, इतने बड़े बड़े सिल्वर कलर के जो होते हैं, कई कलर के होते हैं. सो व्हाट इज दैट मेटल, वो मेटल कौन सा होता है. सो व्हाट इज दैट मेटल, दैट मेटल इज अ टिन. तो वो किस चीज़ का बना होता है, टिन का. ओके, टिन की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवन कि टिन की कई लोगों के कई छत डालते हैं जो टिन की बनी हुई होती है, जो सिल्वर कलर की जो छत है ना, एक तो होती है सीमेंटेड, एक होती है टिन की. ओके, सो जो जिसको कहते हैं टिन की चादर है, मतलब उसमें अगर कभी कोई भी मतलब बारिश होती है तो बहुत तेज़ आवाज़ आती है. सो दैट इज मेड ऑफ टिन. ठीक है, तो अलग अलग एक सिल्वर कलर का मेटल है, दैट इज दिस इज अ मेटल दैट इज मेड ऑफ अ सिल्वर कलर और ऑब्जेक्ट. ओके, एंड दैट इज यूज फॉर मेकिंग द केन्स. ओके, इन विच द फूड आइटम्स आर kept, in which the food items are sold and cold drinks are sold and different things are there. Okay, so that is a tin. इसको क्या बोला जाता है, tin. So the answer of the A part is, that is tin, T-I-N, tin. So this is a tin. Okay, moving next to the B part. A white precious metal used in making coins.
एक वाइट कलर का प्रीशियस सा मेटल है जो कि कॉइन्स बनाने के लिए यूज होता है, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी भी। ओके, सो एक वाइट मेटल दैट इज यूज फॉर मेकिंग द कॉइन्स, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। ओके, सो ये ज्वेलरी वगैरह और ऑर्नामेंट्स वगैरह मतलब गहने वगैरह सब बनाने के लिए यूज होता है। सो एंड फॉर मेकिंग द कॉइन्स ऑल्सो, कॉइन्स सिक्के बनाने के भी यूज होता है, जैसे 1, 2, 5, 10 रुपीज के जो कॉइन्स आते हैं, तो ये इसलिए भी यूज होता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट मेटल? सो दिस इज अ मेटल, ओके, दिस इज अ वाइट मेटल। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज अ वाइट मेटल। ये एक वाइट मेटल है जो कि कॉइन्स बनाने के लिए यूज होता है, एंड इट इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स एंड द ज्वेलरी, और गहने वगैरह बनाने के भी बनाने के लिए यूज होता है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेटल? सो द नेम ऑफ दिस मेटल इज सिल्वर। ओके, सो नेम ऑफ दिस मेटल इज सिल्वर। ओके, सो दैट इज द आंसर, सिल्वर। आपने देखा होगा जो कॉइन्स होते हैं, जो मोस्टली जो न्यू कॉइन्स होते हैं वो बहुत ही चमकते हैं। ओके, पुराने वाले तो वो यूज हो के सबके पास घिस के वो थोड़े वैसे रस्ट से और थोड़े से मैले से हो जाते हैं, बट एक्चुअली इट इज मेड ऑफ सिल्वर। ओके, उसको रिफाइन करके कैसे बनाते हैं, सो दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज अ ब्राइट येलो प्रीशियस मेटल यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। एक ब्राइट कलर का ब्राइट येलो कलर का एक मेटल है जो कि दैट इज वेरी प्रीशियस। प्रीशियस मीन्स बहुत ही महंगा और बहुत ही कीमती है। ओके, सो एंड दैट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल बिकॉज आई एम हैविंग दैट इन माय हैंड। दिस इज एज यू कैन सी these 2 rings on my hand. So this is ये ब्राइट से आप देख रहे हो, ये थोड़े से शाइन कर रही हैं, ये ब्राइट येलो कलर की ये ज्वेलरी है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मेटल? इस मेटल का नाम क्या है? सो द नेम ऑफ दिस मेटल इज गोल्ड, सोना जिसको हम बोलते हैं। ओके, नाउ टाइम्स टुडे द प्राइसेस ऑफ गोल्ड इज वेरी हाई नाउ डेज। ओके, तो आजकल तो गोल्ड जो सोने का प्राइस है, क्योंकि एक बहुत ही प्रीशियस मेटल। देखिए, जब कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में, तो जेन्युइन बात है वो चीज़ महंगी होती है, क्योंकि कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है वो हमेशा महंगी होती है। और मतलब ज़्यादा एज इन की मतलब डिपेंड्स अपॉन कि उसको लाने का सोर्स क्या है, क्योंकि जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती है उसकी प्राइस कम होते हैं, और जो चीज़ थोड़ी मुश्किल से अवेलेबल होती है उसका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे हम टॉकिंग अबाउट दिस गोल्ड, तो गोल्ड है वो बहुत ही मुश्किल से बनता है, एक महंगा। देखिए, आयरन इज ऑल्सो मेटल, लोहा भी एक मेटल है, बट दैट इज नॉट दैट मेटल। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो आयरन है बहुत ही इजीली पाया जाता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट वेरी कॉस्टली। ओके, बट द गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। गोल्ड इज ऑल्सो मेटल, आयरन इज ऑल्सो मेटल, लोहा भी मेटल है, गोल्ड भी मेटल, बट महंगा क्या है? गोल्ड, सोना महंगा है। क्यों? बिकॉज इट इज अ प्रीशियस वन, इट इज वेरी उसको पाना बहुत मुश्किल है। उससे भी महंगा है डायमंड। डायमंड तो कोल की खदानों में मिलते हैं, इसलिए वो और भी ज़्यादा महंगा है। ओके, तो कोई भी चीज़, जो चीज़ पानी मुश्किल है, या जो चीज़ जिसका मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि बहुत ही मुश्किलों से मिलती है, मोस्टली उनका प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। ओके, जैसे कि हम अभी जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ द वेजिटेबल्स। जब भी आप देखते हो कि जब भी बारिश का सीजन आता है, तो उस टाइम पे मोस्टली आपने देखा टमेटोज और जो अनियंस होते हैं दे गेट कॉस्टली। तो जो अभी फिलहाल 20-30 रुपये केजी, 20-30 रुपीज़ केजी मिल रहे हैं, एट दैट टाइम वो 80 रुपीज़ 100 रुपीज़ पहुँच जाते हैं। क्यों? बट अनियंस तो वही है, टमेटोज आर द सेम, उसमें कोई गोल्ड या कुछ तो मेटल ऐड नहीं हुआ है। बट एट दैट टाइम क्या होता है कि जो बारिश की वजह से जो उसकी फसल हो वो कई बार खराब हो जाती है। ओके, जो उनकी ग्रो है, जिन्होंने वो उगाए होते हैं, या जिन्होंने ग्रो किया होता है, वो खराब हो गई होती है, तो जिसकी वजह से उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है। तो लेकिन लोगों में उसको मतलब उसको मिलना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जब कोई भी चीज़ मिलनी मुश्किल हो जाती है, तो उसकी जो प्राइस होता है वो क्या हो जाता है? हाइक हो जाता है, बढ़ जाता है। सो दैट्स व्हाई एट दैट टाइम द टोमेटोज एंड द अनियंस दे जस्ट राइज इन द प्राइसेस। ओके, सो दिस इज हाउ नाउ मूविंग टू द टॉपिक, अ ब्राइट येलो प्रीशियस मेटल। ब्राइट येलो कलर का एक बहुत ही कीमती मेटल जो कि ज्वेलरी बनाने के काम आता है। सो व्हाट इज इट? इट इज गोल्ड, जिसको हम सोना बोलते हैं, GOLD, दैट इज गोल्ड। Moving to the D part,
इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कॉमनली मेड ऑफ दिस मेटल। जो इलेक्ट्रिक की वायर्स होती हैं वो ज़्यादातर इस मेटल की बनी होती हैं। अब जब भी आप कोई वायर देखेगा, मतलब नॉट जो कि लगी हो वो नहीं, ऐसे ही घर में कोई रफ सी कोई वायर पड़ी है आपके घर में, उसको मम्मी से कहिएगा या पापा से कहिएगा, उसको बीच में से फाड़ के आपको दिखाएंगे जो वायर है प्लास्टिक वाली। तो आप उसमें से क्या देखोगे, उसमें एक कॉपर ब्राउन से कलर की एक वायर निकलेगी जिसको कॉपर बोलते हैं, कॉपर की वायर होती है। और ये मोस्टली इलेक्ट्रिसिटी, जब भी आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करवाते हो या इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी काम होता है उस टाइम पे यूज की जाती हैं। सो व्हाट इज दैट, जो ये वायर्स होती हैं, जो इसके अंदर का पोर्शन होता है जो ब्राउन कलर का होता है, इसको मोस्टली कॉपर कलर बोला जाता है। ओके, सो ये कौन सा मेटल है? सो दैट इज अ कॉपर। इसका नाम, इस मेटल का नाम ही कॉपर है, इसलिए इसका कलर भी कॉपर, लेकिन वो थोड़ी सी ब्राउन से कलर की होती है। ओके, सो द जो कॉपर वायर्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होती हैं। सो इलेक्ट्रिकल वायर्स आर कॉमनली मेड ऑफ दिस मेटल, देन दैट इज कॉपर। सो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती है वो ज्यादातर इसी मेटल की बनती हैं, और इस मेटल का नाम क्या है? दैट इज कॉपर। दैट इज कॉपर। COPPER, दैट इज कॉपर। सो जो इलेक्ट्रिकल वायर्स है वो ज्यादातर इस मेटल की बनी होती है, और इस मेटल का नाम क्या है? कॉपर। ओके, नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल यूज टू मेक स्टील। ऐसा मेटल जो कि ज्यादातर स्टील बनाने की, ज्यादातर नहीं कि मतलब जो कि ज्यादातर यूज होता है फॉर मेकिंग द स्टील, स्टील बनाने के लिए ये वाला मेटल यूज होता है। सो स्टील आपको पता है कैसे बनता है? स्टील कभी भी सिल्वर से मत सोचिएगा कि सिल्वर से बनता है, किसी चीज से बनता है। जो स्टील है दैट इज मेड ऑफ आयरन, लोहे से बनता है। आप कहोगे मैम लोहा तो कैसा होता है और स्टील कैसा होता है? बट क्या होता है बेटा, लोहे को रिफाइन कर करके, मतलब उसको बहुत सारे प्रोसेस से पास कर करके, उसकी मतलब कटाई छटाई जिसको हम बोलते हैं सब करके, उसको रिफाइन करके, पता नहीं बहुत लंबे प्रोसेस के बाद जो आयरन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द स्टील। ओके, तो स्टील थोड़ा सा इसलिए महंगा होता है। ओके, तो स्टील किस चीज से बनता है? स्टील इज मेड ऑफ आयरन। कोई भी आप घर में आपके स्टील का जो भी यूटेंसिल है दैट इज मेड ऑफ आयरन ओनली। ओके, सो द मोस्ट कॉमनली फाउंड मेटल दैट इज यूज्ड टू मेक स्टील इज नोन एज आयरन। सो दैट इज द आंसर ऑफ ई पार्ट, IRON. So steel is made of iron. So these are the answers from 1 to A to E. The first is tin, second is silver, third is gold, fourth is copper, fifth is iron. Okay, so these are the answers from page number 66. Okay, now moving next, as you can see, there a tidbit is also given here. So नीचे एक tidbit दिया हुआ है, so let's read it. The study of minerals is called mineralogy. अगर कोई minerals की study करता है, आपको पता है different kinds of minerals are present in the soil. मतलब soil में नहीं, बहुत जगह, हर जगह, कई जगह पे अलग अलग तरह के जो minerals हैं वो present होते हैं। और कोई जो इन minerals की study करता है, तो ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि अगर कोई प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ता है तो दैट प्लांट्स के बारे में, नॉट एनिमल्स, समवन इज स्टडिंग अबाउट द एनिमल्स, के अलग अलग एनिमल्स के बारे में या प्लांट्स के बारे में पढ़ रहा है, तो स्टडी ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड बॉटनी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। ओके, ओके, हिस्ट्री किसी को पढ़ना है तो उसको हिस्ट्री ही पढ़नी होती है। सो अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग सब पार्ट्स होते हैं। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि हर एक टॉपिक का अलग अलग एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है। सो वैसे ही कोई अगर मिनरल्स, इफ समवन स्टडीज अबाउट द मिनरल्स, so that means they are studying mineralogy. इसको the study of minerals is called mineralogy. और वैसे study of rocks, different types of rocks are there, and the study of rocks is known as geology. Okay? एक ज्योग्राफी होती है, एक जियोलॉजी होती है। तो ज्योग्राफी तो होता है एनवायरमेंट, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द जियोलॉजी। सो जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स। तो रॉक्स के बारे में, अलग अलग पत्थर जो होते हैं कई तरह के, उनके बारे में जो स्टडी करता है दैट इज नोन एज जियोलॉजी। ओके, चलिए, द नेक्स्ट इज एंड नाउ रॉक्स। सो द पेज नंबर इज 67. So next page is page number 67, that is about the rocks. In the page number 66 we have
discussed about the various metals, and this page number 67 we are going to discuss about the various rocks. Okay, so you know there are different types of rocks, और जो हर रॉक होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एनवायरमेंट में पाए जाते हैं. ओके, सो नाउ वी हैव मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ओके, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ दिस ओनली. रॉक्स और मेटल्स की बात है. अभी तक हमने मेटल्स की स्टडी की थी. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रॉक्स. अभी तक हमने मेटल्स के बारे में पढ़े थे. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द रॉक्स. ओके, एंड नाउ रॉक्स, हाउ मच डू यू नो अबाउट द रॉक्स एंड स्टोन्स? Choose the words given in the box to fill in the blanks. ओके, सब आप कितना रॉक्स के बारे में जानते हो? कल अलग अलग पत्थर हैं जो, उनके बारे में आप क्या जानते हो? आज हम इसमें स्टडी पढ़ेंगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज फाउंड इन द माइंस एंड इज रिच इन कार्बन. ओके, सो द फर्स्ट रॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज अ फॉसिल फ्यूल्स. फॉसिल क्या होते हैं? व्हाट इज द फॉसिल? फॉसिल्स होते हैं बेटा, ओके, आपने कभी सुना होगा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई वगैरह, जो हड़प्पा की जो खुदाई है स्पेशली, जो काफ़ी की, जिसमें कि बहुत ही पुराने टाइम्स की अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नष्ट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, वो ज़मीन के अंदर से मिली हैं. ओके, सो क्या हुआ था, जैसे कि लोग कहते हैं, आई डोंट नो वेदर इट इज़ ट्रू और नो, कि जब प्रलय आई थी या जब एक बार दुनिया ख़त्म हुई थी, वॉट एवर इट इज़. ओके, सो उस टाइम पे क्या हुआ था कि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स, मैन, मतलब ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स, जो सब चीज़ें हैं वो ज़मीन के अंदर दब गई थी. ओके, तो हर चीज़ जो क्या थी वो ज़मीन के अंदर दब गई थी. सो दैट मीन्स वो ख़त्म हो गई, मर गई. ओके, दे जस्ट डाई, वेदर इट्स अ प्लांट, वेदर इट्स एन एनिमल और वेदर इट्स अ ह्यूमन बींग. तो क्या हुआ, व्हेन दे जस्ट डम्प्ड इनटू द सॉइल और व्हेन दे जस्ट डम्प्ड इनटू द अर्थ, सो क्या हुआ, धीरे धीरे जब बहुत ही टाइम पीरियड बीतता गया, सो जो वो उनकी बॉडीज थी, डेड बॉडीज थी ऑफ द एनिमल्स, ऑफ द ह्यूमंस और ऑफ द प्लांट्स. ओके, सो व्हाट हैपेंस, धीरे धीरे ये गलती हैं. ओके, व्हेन दे स्टार्ट मेल्टिंग, तो उनकी जो बॉडी में जितने भी मिनरल्स होते हैं, किसी भी ह्यूमन हो या एनिमल हो या प्लांट हो, सबके बॉडी में कुछ ना कुछ मिनरल्स आर देयर. सो धीरे धीरे वो मिनरल्स हैं वो डिजॉल्व होने शुरू हुए और वो धरती में या अर्थ में जाने लगे. ओके, सो ये फॉसिल्स फ्यूल क्या होते हैं? जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, जो पुरानी दबी हुई बॉडीज होती हैं, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमंस की, उसमें जो उनका शेष होता है, मतलब जो बचा हुआ पोर्शन होता है, उसको बोला जाता है फॉसिल फ्यूल्स. ओके, जो पुरानी दबी चीज़ें होती हैं, ओके, स्पेशली जो हड़प्पा की खुदाई है उसमें जो फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है, दैट इज. ओके, आपको पता है जैसे हम जैसे कि अरेबियन कंट्रीज होती है, वहाँ पे कुआं और सॉरी वहाँ पे तेल क्यों होता है सबसे ज़्यादा? ओके, वहाँ पे जो तेल होने का रीज़न इज बिकॉज ऑफ द डेड बॉडीज, बिकॉज इन अरेबियन कंट्रीज, बिकॉज इन द हिंदू रिलीजन, what we generally do when a person dies or when an animal, not an animal actually, when the persons, especially persons की बात कर रहे हैं, so when they die we just burn them. Okay, but in the Arabian countries they just bury the person into a grave. Okay, so हज़ारों सालों बाद, मतलब ये नहीं कि उसके बाद तुरंत ही, हज़ारों सालों बाद क्या होता है कि जो उनकी बॉडीज में से जितना भी, मतलब जो उनकी बॉडी गल जाती है, सो व्हाट इट हैपन्स कि दैट कन्वर्ट, मतलब बहुत सालों के प्रोसीजर के बाद जो वो बॉडी है वो तेल बन जाता है, फ्यूल बन जाता है एक तरह से. ओके, सो इसीलिए जो अरेबियन कंट्रीज होती है, क्योंकि वहाँ पे जो बॉडीज़ हैं वो ज़मीन के अंदर दफनाई जाती हैं हज़ारों साल तो ज़्यादा हो गया, मतलब 100, 200, 400, 500 सालों बाद. तो जो वो बॉडीज दफनाई गई हैं उसी का जो फ्यूल बन के जो लोग यूज़ करते हैं. ओके, उसी से फ्यूल बनता है, माना जाता है ये. ओके, सो ये ज़मीन से निकलता है फ्यूल जो है, ये पेट्रोल या कोल, सॉरी, ये सब ज़मीन से है. ओके, सो वैसे ही इसीलिए जो अरेबियन कंट्रीज़ में जो फ्यूल है, जो तेल वेल है, वो बहुत ज़्यादा होता है. ओके, पेट्रोलियम वगैरह. ओके, सो दिस इज़ अ फॉसिल. फॉसिल इज़ द डम्प्ड बॉडीज फ्रॉम द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो. ठीक है, जो पुरानी शेष बची थी उनको फॉसिल बोला जाता है. Okay, so देखिए, let's move to the question that is a fossil fuel that is found in the mines and is rich in carbon. ऐसा कौन सा fossil fuel है जो कि माइंस में पाया जाता है और जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है? So that is coal. Okay, coal. So that is coal, कोयला जिसको हम बोलते हैं.
ओके, सो ये आपको पता है जो कोयला है ये माइंस वगैरह में पाया जाता है, ठीक है, माइंस होती हैं वहाँ पे कोयला होता है। सो कोयले की खुदाई इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड वहीं पे कोयले के बीच में लोगों को डायमंड भी मिलता है। ओके, सो दैट इज द कोल इज अ फॉसिल फ्यूल दैट इज फाउंड इन माइंस एंड इज रिच इन कार्बन। सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज कोल, COAL, दैट इज कोल, जिसको हम कोयला बोलते हैं। नेक्स्ट, दैट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड इन द अर्थ। ओके, ये अर्थ में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। सबसे हार्ड मतलब, हार्ड का मतलब बहुत ही ठोस। ओके, सो दिस इज द मोस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस दैट इज फाउंड इन द अर्थ, जो कि धरती पे पाया जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली एंड दैट इज फाउंड इन द कोल माइंस। सो व्हाट इज इट? इट इज डायमंड। डायमंड, हीरा जिसकी हम बात कर रहे थे। मैंने अभी आपको पहले भी कई बार बताया कि दैट डायमंड्स आर फाउंड इन द कोल माइंस। ओके, जो डायमंड है वो कोल माइंस में है। हीरा कहते हैं ना कि हीरा कोयले की खदान में ही निकलता है। ओके, सो ये जो हीरा है दैट इज द वेरी, दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये सबसे ठोस सब्सटेंस है। ठोस मीन्स बहुत ही हार्ड है। दैट जो डायमंड है दैट इज वेरी हार्ड। ओके, एंड ये कहाँ मिलता है? ये धरती में, कोल में मिलता है। मतलब धरती में ही, मतलब अर्थ में ही कोल है। अर्थ जो माइंस हैं उसी में कोल है और कोल में ही जो हीरा पाया जाता है। ओके, सो दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। व्हाट इज इट? इट इज द डायमंड। सो डायमंड को हम क्या बोलते हैं? हीरा भी बोलते हैं। सो द हार्डेस्ट सब्सटेंस इज कोल एंड इट इज फाउंड इन द अर्थ ओनली। सो द आंसर ऑफ द बी वन इज डायमंड, DIAMOND. So now we are talking about the rocks. Okay, so that is the diamond. Next, the Taj Mahal is made of. Okay, so जो ताज महल है, most of you must have seen it. So जो ताज महल है वो कौन से मार्बल से या पत्थर से बना है? So ताज महल is made of संगमरमर। जो संगमरमर का पत्थर है उससे ताजमहल बना हुआ है। ओके, सो जो पत्थर है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज मेड ऑफ मार्बल। ओके, सो द ताजमहल इज मेड ऑफ अ संगमरमर मार्बल। संगमरमर उस मार्बल का नेम है, दैट इज द नेम ऑफ दैट मार्बल एंड दैट इज वेरी 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 कॉस्टली। ओके, जो ये मार्बल है ये बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होता, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड दैट इज द ओनली रीजन। दैट्स वाई शाहजहाँ ने वो अपनी, व्हेन ही वॉज बिल्डिंग दैट ताजमहल इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़, तो उन्होंने अपनी वाइफ के लिए जब ये, उनकी मेमोरी में जब ये ताजमहल बनवाया था, सो उन्होंने दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे सफ़ेद मार्बल चूज़ किया था, जो कि है संगमरमर। उन्होंने संगमरमर इसीलिए चूज़ किया था फॉर मेकिंग दैट ताज। ओके, बिकॉज इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट, वन ऑफ द ब्यूटिफुल एंड वन ऑफ द वाइटेस्ट मार्बल इन द वर्ल्ड। ओके, सो द ताजमहल इज मेड अप ऑफ संगमरमर। संगमरमर को माना जाता है कि वो कभी भी वाइट है, वो कभी भी काला नहीं पड़ता, बट नाउ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ pollution in the air, to the excess quantity of pollution in the air, even that marble, that संगमरमर is also getting black. ओके, तो ये पॉल्यूशन की वजह से अभी जो ताजमहल है उसका जो कलर है वो थोड़ा डल होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन। नाउ इफ यू वेंट टू द ताजमहल, तो वो आपको नॉर्मली शूज़ वगैरह कभी अलाउ नहीं करेंगे। दे डोंट अलाउ यू टू वियर द शूज़ व्हेन यू एंटर द ताजमहल। ओके, बिकॉज जो वो ख़राब हो रहा है, इस वजह से लोगों के जो शूज़ वगैरह उन्होंने वहाँ तक बंद कर दिए। यू हैव टू मूव द नेक्ड बेयरफुट, आपको बेयरफुट जाना है वहाँ पे, ठीक है, नंगे पैर जाना पड़ता है इफ़ यू वांट टू सी द ताजमहल। Okay, so Taj Mahal is in Agra and it is made up of a Sangmarmar marble. So the Taj Mahal is made of marble. एक ये marble से बना हुआ है, MARBLE. So the Taj Mahal is made up of marble. Moving next to the D part, that is the molten rock that comes out from volcano. ओके, सो हम जिस नेक्स्ट रॉक की बात कर रहे हैं ये वॉल्केनो से, दैट मीन्स ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी से निकलता है। सो द मोल्टन रॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कम्स आउट फ्रॉम वॉल्केनोज। वॉल्केनो मीन ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी से, जब भी ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से एक रेड कलर का, आपने देखा होगा, एक सब्सटेंस निकलता है, उसको बोलते हैं, और ठीक है,
वो जो रेड कलर का सब्सटेंस होता है उसको क्या बोला जाता है, दैट इज लावा, इसको लावा बोला जाता है, ठीक है। और जब ये लावा धीरे धीरे ठंडा होता है तो वो मोल्टेन रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, वो पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो व्हेन दिस लावा कम ऑन द, मतलब जब वो लावा, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से जब वो लावा निकलता है और जब वो बाहर आता है ज्वालामुखी से फट के, एंड धीरे धीरे जब वो ठंडा होता है तो वो मोल्टेन, जो वो रॉक में, एक पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। सो दैट इज लावा। सो द आंसर इज, द जी पार्ट इज लावा, LAVA, लावा, दैट इज लावा, okay, that comes out from the what we call it, volcanoes, okay. So these are the answers from 1 to 4, A, B, C and D. A is coal, B is diamond, C is marble and the G one is the lava, okay. So let's move to the E part, okay, chaliye. Pencil leads are made of, okay, the pencils you are using in your daily life right now, you are using it in very excess quantity. तो अभी तक आप जो आजकल अपना जो होमवर्क मैम देती है, असाइनमेंट्स दे रही है, आजकल आप यूज़ कर रहे हो, बहुत सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, ओके। सो तो पेंसिल के अंदर जो वो लीड होती है ब्लैक कलर की, सो वो किस चीज़ से बनी होती है? डिड यू एवर नोटिस व्हाट इज दैट लीड मेड अप ऑफ? सो दैट लीड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। ये भी एक तरह की रॉक है बेटा, एक पत्थर है जिसको कि बहुत रिफाइन करने के बाद वो पेंसिल की लीड बनाई जाती है, ओके। सोचिए एक पत्थर को वो इतना रिफाइन कर देते हैं कि वो एकदम हल्का सा थोड़ा सा आप ऐसे करते वो टूट जाता है, तो वो इसका इतना ज़्यादा रिफाइन कर देते हैं, ओके। सो द लीड ऑफ द पेंसिल इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। जो पेंसिल की जो लीड है वो किस चीज़ से बनी होती है? दैट इज मेड ऑफ ग्रेफाइट। सो दैट इज द नेम ऑफ द रॉक, ओके। ग्रेफाइट एक रॉक का नाम है जिसको कि रिफाइन करने के बाद पेंसिल की लीड बनाई जाती है। पेंसिल लीड्स आर मेड अप ऑफ granite, okay, sorry, it is not graphite, it is graphite, okay, okay. So pencil leads are made up of graphite. So the answer of the E part is graphite, GRAPHITE. So the pencil leads are made up of graphite. Moving next to the F part, that is an igneous rock used to make buildings. So buildings बनाने के लिए ये रॉक है जो यूज़ की जाती है स्पेशली, ओके। ये एक igneous रॉक है, ओके। जैसा गिव एन एग्जांपल, मोस्टली आप लोग, जैसे मैंने भी अपने खुद के घर में भी और मोस्टली आप लोगों के घर में, मोस्टली दिस रॉक इज़ यूज्ड इन द किचन्स। जो किचन की शेल्व्स होती हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं किचन के, वो इस चीज़ से बने होते हैं। सो व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रेनाइट, ओके। किसी घर में ब्लैक कलर का, किसी के घर में ग्रीन, ब्राउन, कई कलर्स में आते हैं, ओके। सो दैट ग्रेनाइट, दैट इज अ ग्रेनाइट, ओके। जो पत्थर, जो शेल्व्स होती हैं, मोस्टली किचन शेल्व्स होते हैं, जो किचन के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सो दैट इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ओके। सो द, और मोस्टली ये बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में भी ये ग्रेनाइट है जो बहुत यूज किया जाता है, ओके। सो दैट इज एन इग्नियस रॉक्स एंड यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग, सो दैट इज अ ग्रेनाइट, दैट इज ग्रेनाइट, GRANIT, that is granite, okay. Don't get confused with the graphite and the granite. Granite is different and graphite is also very different. Moving to the G1, chalk is a type of, जो ये chalk है ये किस चीज़ की टाइप है? This chalk is made up of limestone. तो जो ये chalk है that I am using right now, okay. So this chalk is made up of limestone. ये किस चीज का बना हुआ है? limestone, okay. So that is the name of the rock, that is limestone. So this chalk is also made up of a rock and the name of that rock is limestone, LIME, limestone. This chalk is made up of limestone, that is also the name of a, ये भी एक पत्थर का नाम है, that is limestone. Next, the last is dash stones are the bubbles of volcano lava, volcanic lava. So जो लावा निकलता है उसमें से कुछ बबल्स भी निकलते हैं। देखिए जब भी कोई चीज़ ज़्यादा गर्म होती है तो जैसे हम मिल्क बॉयल करते हैं तो जब ज़्यादा गर्म होता है उसमें बबल्स निकलने शुरू हो जाते हैं ना। सो वैसे ही जो लावा जब निकलता है तो उसमें से कुछ बबल्स निकलते हैं। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बबल? सो दैट बबल इज
pumice. That is pumice. So that bubble is a pumice. Okay, PUMICE. जब लावा जब निकलता है वॉल्केनो से, वॉल्केनो इरप्शंस होती हैं, जब वो लावा निकलता है तो उसमें जो लावा है वो बहुत ही हॉट होता है, बहुत ही गर्म होता है, और उसमें से कुछ बबल्स भी निकलते हैं कुछ. ओके, सो उस बबल्स का क्या होती है? दैट आर pumice. Okay, so these are the answers from the E to H. You can just pause it now and write down the solution. Okay, so with this I'm just ending the session here only, class. So I'll see you again very soon in our next class. So till then everybody have a good day.